आपको आज खबर देता हूं। मैं आज सारा दिन मुख्तलिफ अदालतों को भी मेरे चक्कर लगे, बहुत से लोगों से मिला। मुझे 90% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम वोट, मैंने पूछा नहीं, खुद उन्होंने कहा कि जनाब आप प्रोग्राम करते हैं, बात कीजिएगा कि हम वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने साथ पूछा कि ये एक नई गेम चल रही है और 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। मैंने ही उनसे फिर पूछा, मैं कहा अगर बल्ले का निशान नहीं रहता तो? उन्होंने कहा चाहे बल्ले का निशान हो या ना हो, लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मुकाबला बड़ा सख्त है। सख्त मुकाबला इसलिए है कि मैं जब हकाइक बयान करता हूं तो दूसरी तरफ से बहुत से लोग बहुत किस्म की चीजें ग्रुपों में डालते हैं, डराया धमकाया प्रेशर डाला जाता है। लेकिन हम तो फैसला कर चुके हैं कि हक और सच की बात करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जो सियासी जमात गलत है उसे गलत कहेंगे, जो दुरुस्त है उसे दुरुस्त कहेंगे। जो जमीनी हकाइक हैं उसके मुताबिक चलेंगे, जो अवाम चाहती है उसके मुताबिक बात करेंगे। पाकिस्तान की अवाम सबको पता है क्या फैसला हो चुका है। फैसला इस दफा किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की अवाम ने करना है और यह फैसला हो जाना है। आपको आज खबर देता हूं। मैं आज सारा दिन मुख्तलिफ अदालतों को भी मेरे चक्कर लगे, बहुत से लोगों से मिला, वकला की एक बहुत बड़ी तादाद से मिला। उसके बाद एक तलीमी अदारे में एक छोटा सा लेक्चर था, उसके लिए भी गया। तो मुझे जो चीज़ महसूस हुई, जो लोग मुझे मिले, मुझे तो इस तरह लग रहा था कि जैसे हर शख्स 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहा है और हर शख्स ने अपना फैसला, अपना वोट किसको देना है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया है। और मैं आपको यह खबर दे रहा हूं और खबर यही है कि वोट, मुझे 90% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम वोट, मैंने पूछा नहीं, खुद उन्होंने कहा कि जनाब आप प्रोग्राम करते हैं, बात कीजिएगा कि हम वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने साथ पूछा कि यह एक नई गेम चल रही है और 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। मैंने ही उनसे फिर पूछा, मैं कहा अगर बल्ले का निशान नहीं रहता तो? उन्होंने कहा चाहे बल्ले का निशान हो या ना हो, तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार होगा, उसका कोई भी निशान हो, हमने जाके स्टैंप उसी पे लगानी है। अब कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई छुपा सके कि कौन उम्मीदवार है, कौन उम्मीदवार नहीं है। तो आपको मैं खबर दे दूं, कप्तान ने ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली है, ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली है कि अगर ये बल्ले का निशान हटाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी जीतेगी पीटीआई। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर, जिसकी तस्दीक पीटीआई के चेयरमैन, जो अबूरी चेयरमैन हम कह सकते हैं, खुद वो कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बैलेट पेपर होगा तो उस पर बल्ले का निशान भी होगा। और यह बात एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों अफराद ने यह बात की है जो काबिल एतमाद अफराद हैं। क्योंकि अगर एक निशान को खत्म किया जाता है तो इलेक्शन मुतनाज़े तरीन हो जाएंगे और किसी सूरत पे इस इलेक्शन को मुतनाज़े होने नहीं दिया जाएगा, बचाने की कोशिश की जाएगी। खबर यह है आपके लिए, आज के दिन तक बेल्ट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। अगर बेल्ट पेपर होगा
तो उस पर बल्ले का निशान भी होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, तैयारी रखें अपनी। बल्कि एक शख्स को आपको बताता चलूं, एक शख्स ने मुझे कहा यार मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। मैं कहा अच्छा जी। उसने कहा क्या करूं, मेरे तीनों बेटे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, बीवी तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रही है, बेटियां तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रही है, बहू जो हमारी है वो तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रही हैं। मैं थक गया हूं घर में उन्हें समझा समझा के, लेकिन वो कहते हैं कि अब्बा जी असी तानू नहीं रोकते, तुसी सानू ना रोको। बल्कि हालात उसने क्या ये हो चुके हैं कि अब मैं परेशान हूं कि मैं किसी को क्या जवाब दूं कि मेरे तो अपने घर के अंदर ये मामला हो गया। ये हालात हैं। इसलिए बल्ले का निशान जो सबके लिए खौफ की अलामत बना हुआ था सियासी जमातों के लिए, और जिन्होंने कहा था आप इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे, बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन जराए कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर कि आप किस तरह किसी सियासी जमात को खत्म कर सकते हैं, एक पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन के साफ और शफाफ इनेकाद को बनाने के लिए, और साथ में इनको यह भी नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान ना हुआ तो जो ज़ात खड़ा होगा वो तो तहरीक इंसाफ का ही होगा। तो इनको किस तरह पता चलेगा? तो फिर कहीं इनके साथ कोई बड़ा हाथ ना हो जाए, यानी सियासी जमातों के साथ। इसलिए बल्ले का निशान होगा। और दूसरी तरफ कप्तान ने आज बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की हैं, बड़ी अहम तरीन। आज का मेरा ये व्लॉग जो है ना, ये बड़ा अहम तरीन व्लॉग है। कप्तान ने बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों में प्लान ए, बी, सी और डी 4 प्लान बना दिए गए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर ये ऐसा करते हैं फिर क्या होगा, क्या होगा, किस तरह धांधली को रोका जाए, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई गिरफ्तार होगा उम्मीदवार तो उसकी इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलेगी, बल्ले का निशान अगर छीनने की कोशिश करते हैं तो फिर पोस्टर पर बैनर पर क्या लिखाया जाएगा, ताकि वोटर को पता हो कि ये तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। ये 1% चांस है ऐसा। आप सोचते हो कि मैंने पहले कहा कि बल्ले का निशान होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 1% चांस रख के भी कप्तान ने हिकमत अमली बना ली है और बड़ी कमाल की हिकमत अमली बनाई है। इस हिकमत अमली के बाद छक्के छूट जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, छक्के छूट जाएंगे। नवाज शरीफ आज आल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ने कह दिया जनाब, और चूंकि वो नवाज शरीफ की तरफ से वकालत कर रहे थे आजम सितारा साहब, उन्होंने कह दिया जनाब जो मियाँ साहब के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में कागज जमा कराए हैं, मियाँ साहब का उनसे कोई तल्लक नहीं है। मियाँ साहब इवन फील्ड में रहते हैं, मियाँ साहब बेटे को मिलते हैं, बेटे के साथ रहते हैं, बेटे से तनख्वाह ली जाती है, उस सब चीजों का इकरार है, लेकिन बेटे के जमा कराए कागजात से कोई तल्लक नहीं। यानी मियाँ साहब फिर भाग गए, मुकर गए। लेकिन इससे मुझे पता है इस केस में कुछ नहीं होगा उन्हें, लेकिन अवाम में ये चीज़ साफ हो गई कि झूठ कितना झूठ बोलेंगे आप, कितनी चीज़ों से आप भागेंगे, आखिर तो काबू आएंगे ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।